हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज पार्ट 2 एवीएन मीन्स एवास्कुलर नेक्रोसिस का पार्ट 2 में हम आपको डू एंड डोंट्स बताएंगे और इसके साथ आपको होम मेडिसिन भी बताते हैं और इसके साथ योगा भी बताते हैं कि कौन से टाइप को एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से टाइप को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, जो सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है तो ये एवीएन एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या है, इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कौन से प्रकार के होते हैं और कैसे डायग्नोसिस होता है। यही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई कौन से प्रकार के फूड खाना चाहिए। अभी आप एक आपको ऑस्टियो एवीएन के डिजीज से सफ़र हो मीन्स एवास्कुलर नेक्रोसिस की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको हड्डी का भी प्रॉब्लम आता है, मांसपेशी का भी प्रॉब्लम आता है। तो हड्डी और मांसपेशी को मजबूत करने के लिए ऐसे कौन से फूड है तो हम जो बाय डे में यूज़ करोगे तो आपको ये बॉडी भी एनहेंस होएगा, इम्यूनिटी भी एनहेंस होएगा और आपका जो कैल्शियम लेवल भी बढ़ेगा। तो बोन्स है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको स्टॉप करेगा और हमारा शरीर में एक इम्यूनो बूस्टर्स है जो थोड़ा भी उनको एक्सेलरेशन मिल जाता है तो फिर से हमारा बोन्स स्ट्रक्चरल बन जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ईवीएन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मित्रों, जो हमारा कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए ये मेथी सबसे अच्छा चीज़ है। जो मेथी का 10 से 15 दाना रात को भिगो दो, उसका सुबह में पानी पियो, हर रोज़ पिया करो। तो मेथी में आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। तो हमने आगे भी देखा है कि ये प्लास्टिक एनीमिया की वजह से भी हमको एवीएन होता है और या कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है या इंजरी की वजह से होता है। तो जो हम ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो इंजरी में जो स्मॉल जो क्रैक्स आ गई है हमारा बोन्स में, तो ज़्यादा कैल्शियम लेने से इसे रिपेयर्ड हो जाता है और हमारा बोन स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है और ग्रोथ कर लेता है। तो आपको कैल्शियम मात्रा बढ़ाने के लिए मेथी का उपयोग करना चाहिए। मेथी थोड़ी गर्म होती है तो जिन लोगों को गर्म पड़ती है तो क्वांटिटी कम लेके पर सुबह में एक रात को भिगो की मेथी को आपको यूज़ करना चाहिए। सेकंड थिंग मित्रों, आपको लीफीज वेजिटेबल जो पत्ते वाली सब्जी है इसमें भी कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है। तो आप मेथी है या पालक है तो यो डे बाय डे आपको यूज़ करना चाहिए। थर्ड थिंग मित्रों, मिल्क में आपको ज़्यादातर कैल्शियम मिलता है तो आपका मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। पर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको बटर चीज़ नहीं खाने का है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हमारा शरीर में जो लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कई बार हमारा हिप जॉइंट पे ये इकट्ठा हो जाता है और ब्लड क्लॉट बनाता है। तो इसके जरिए भी एवीएन एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है। तो आपको लो फैट मिल्क लेने का है। कई बार आप सनलाइट में भी खड़े रहो तो आपको विटामिन डी बनता है और विटामिन सनलाइट में बनने से आपका जो कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैल्सीफेरॉल क्या करता है, ये एक सीमेंटिंग पार्ट है जो बोन स्ट्रक्चर के आजू बाजू जो स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रॉन्ग, ये इसका एक पार्ट है। तो ये सीमेंटिंग करता है और हमारा कैल्सीफेरॉल मजबूत बनाता है तो हड्डी भी मजबूत बनाता है। मित्रों, थोड़ी एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो एक्सरसाइज आपको जो वॉक कर सकते हैं तो धीरे धीरे वॉक करो, अच्छी तरह का बूट पहन के तो 20 से 25 मिनट वॉक करो। या आपको साइकिलिंग अच्छा आता है तो साइकिलिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। पर जो सेकेंडरी और प्राइमरी स्टेज में है तो ये साइकिलिंग का सलाह है। जो आपको थर्ड या फोर्थ स्टेज में है और आपको लगता है कि मेरा वजन बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है तो आप जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो स्विमिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। क्या स्विमिंग जब करते हो तब आपका जो भी दूसरा जो अंगों में डिस्ट्रक्शन अंगों में नहीं होता है और तुम्हारा जो स्टिफ हो गया है और नेक्रोसिस हो गया है, आजू बाजू के ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया है, तो आप जैसे भी आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग के जरिए भी आप में एक खून रक्त संचार फिर से हो जाता है, स्टिफनेस चला जाता है, धीरे धीरे पेन कट डाउन हो जाता है और ऐसी तरह आपको नेक्रोसिस धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ होता है कम हो जाएगा और कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, खून सप्लाई बढ़ेगा तो आपको ये नेक्रोसिस कम हो जाएगा। मित्रों, आपने अल्कोहल नहीं लेने का है। जो वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसको घटाइए और आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो योग कीजिए और प्राणायाम कीजिए। तो योग और प्राणायाम से भी आपका मन शांत रहेगा
ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह घूमेगा और आपको जो भी पेन है ये कम हो जाएगा। और आप मन से मजबूत रहिए कि जो भी आप कर रहे हैं ये मेरा ये वास्कुलर नेक्रोसिस है, ये क्योर करने के लिए कर रहा हूँ। तो आप शॉर्ट ये जो मैंने बताया हुआ है वो करते रहिए। मित्रों, आपको प्रोटीन में भी लेने का है, प्रोटीन में मक्का ही प्रोटीन लेने का है, दूसरा आपको प्रोटीन एक्सेस नहीं लेने का है। कई बार एक्सेस ऑफ प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो कई बार हमारा जो जॉइंट्स में मूवमेंट्स करने में भी तकलीफ आ जाती है। तो आपको खाली मक्का ही प्रोटीन लेने का है, दूसरा प्रोटीन नहीं लेने का है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब प्रकार के वेजिटेबल लगिए, फ्रूट लिए, पर खट्टा फ्रूट्स आपको खाने की अवॉइड कीजिए। आप खट्टा दही है, छाछ है, खट्टा फ्रूट्स है, ऐसे तो आपको विटामिन सी जरूरी है, पर जो आप कंज्यूम करते हैं और पेन होता है तो जो खट्टा फ्रूट्स है अभी अवॉइड कीजिए। 4 से 5 बजे शाम को बनाना लीजिएगा। बनाना में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है, दाडम में शाम को लेने से उसका एब्सॉर्प्शन पावर बढ़ता है। ऐसे माना गया है कि 4 से 5 जो बनाना लेते हैं तो हमारा शरीर में उसकी गोल्डन इफेक्ट होती है। आप सुबह में लेते हैं तो इसके इफेक्ट एल्यूमिनियम जैसी इफेक्ट होती है बॉडी में, ऐसे तरह बना गया है। और दोपहर को जो आप बनाना लेते हैं तो इसकी इफेक्ट कॉपर जैसी होती है। पर जो 6 बजे से 4 से 6 बजे के बीच में जो बनाना लेते हैं तो इसकी इफेक्ट गोल्डन इफेक्ट आती है। तो आपको कॉफ एंड कोल्ड रहता है बनाना से, तो भी इसे ठीक हो सकता है। मित्रों, मैं आपको 5 योगा बताता हूँ, तो आप योगा शॉर्ट कीजिए, लंबे टाइम तक कीजिए। शुरुआत में आपको योगा से आपको तकलीफ रहेगा, पर 5 जो योगा है इसमें सबसे पहले जो है पश्चिमोत्तानासन। मैं आपको फिगर में बताता हूँ। ये पश्चिमोत्तानासन है। हाथ लंबा करके अंगूठे को खींचने का है, धीरे धीरे खींचो, भले आपको पेन आए, तनाव आए, तो ये अच्छाई के लिए, पेन के लिए तनाव है, ये धीरे धीरे आपको ये लंबे टाइम करते रहो तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगा, इसमें खून संचार आपके जो ग्रोइन एरिया में बढ़ेगा, हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। तो जो नेक्रोसिस हो गया है, हमारा शरीर में नेक्रोसिस हो जाता है, रीनेक्रोसिस भी ये सबसाइड कर देता है, हमारा फिर से ब्लड सर्कुलेशन ये बढ़ा देता है। ऐसे योगा में बहुत ताकत है। तो आप जो मैंने बताया हुआ पश्चिमोत्तानासन 1 मिनट से 3 मिनट तक यही स्थिति में रहने का है। इसमें 1 मिनट राइट साइड करो, दूसरी तरह लेफ्ट साइड करो, दोनों पैर रख के करो, तो धीरे धीरे आपका जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, खून संचार बढ़ेगा और आपका हिप में जो नेक्रोसिस आया हुआ है सबसाइड करेगा। सेकंड जो है पवन मुक्तासन। ये पवन मुक्तासन की आप फिगर देख सकते हैं। तो पवन मुक्तासन से आपको पेट को दबाने का है और दोनों जो आपको नी है ये आपके चीन तरफ लाने का है और दबाते रहो तो हिप में एक जात की एक वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। वैक्यूम उत्पन्न होने से दूसरे कोलेटरल सर्कुलेशन बढ़ता है। जो नेक्रोसिस हो गया है ये तो ठीक है, पर आजू बाजू का कोलेटरल सर्कुलेशन बढ़ाता है। सपोज आपने देखा होगा कि हमारा हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोलेटरल सर्कुलेशन बढ़ाने का है। तो कैसे बढ़ाने से? वॉक करने से, योगा करने से या स्विमिंग करने से। आप ऐसे तरह जो योगा करोगे तो ये आपको ये पेरिफेरल जो सर्कुलेशन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, तो आपका जो बोन्स में जो डेड सेल्स हो गया है इसमें भी रिज्वाइन आ सकती है। थर्ड कारण है भुजंगासन। ये देखो, भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है, इसको भी 1 मिनट करने का है। ऐसे तो इजी आसन है, पर कई बार तो भुजंगासन जो प्रॉपरली करो तो 1 मिनट तक करना मुश्किल हो जाता है। आप पिक्चर में देखें ऐसे तरह कर सकते हैं। जब भी आसन करो नीचे कुछ आप बेड शीट खोल के इसके पर कीजिए, डायरेक्ट ज़मीन पर मत कीजिए, नहीं तो आपका जो बोन्स पर उसका डैमेज होने की संभावना रहती है। कई बार आप फर्स्ट टाइम होते हैं तो कोई इंस्ट्रक्शन के अंडर में कीजिए तो आपको इससे बहुत लाभदायक रहेगा और फ़ायदा रहेगा। मित्रों, 4th नंबर का जो आसन है ये धनुरासन है। ये धनुरासन जो लोगों ये वास्कुलर नेक्रोसिस के लिए बहुत पीड़ादायक है और दुखदायक है। आप शुरुआत स्टेज में आधा कीजिए, पर ये करते रहो। जब भी आप योगा की करते हो और जब भी पेन आता है तो जहाँ भी पेन होता है यहाँ फोकस आप यहीं रखिए और मन में एक भाव लाइए कि मैं आपको जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये मेरा शरीर को जीवन देने के लिए कर रहा हूँ। और जहाँ भी मेरा शरीर में सूजन है, जहाँ भी पेन है, ये हमारा शरीर का जो एक शक्ति होता है, ये वेर एंड टेयर जहाँ भी हुआ है उसको रिपेयर करता है। ऐसी भावना से आप करोगे तो शुरुआत में पेन लगेगा, पर धीरे धीरे आप 90 डेज 120 डेज करोगे तो इसमें से ये पेन चला जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी
कम हो जाएगा और आपका ये जो मूवमेंट्स होता है स्टीप हो गया है ये फिर से चालू हो जाएगा और ये वास्कुलर का नेक्रोसिस में से आप वास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, बाद में ऑस्टियो हिप जॉइंट में आएगा और बाद में आपका हिप जॉइंट रिपेयर्ड हो सकता है। मित्रों आगे है शलभासन। शलभासन में दोनों पेट पर बल सोना का है, बने हाथ और पैर दोनों खींचने का है। ऐसे करने से धीरे धीरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, बॉडी में रक्त संचार बढ़ता है, तो ऐसे तरह आपका बॉडी खुद उसको रिपेयर करता है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कोई सब्जेक्ट नहीं है, खाली आंखें बंद करके आप सुन बैठे रहिए। जो भी आपके मन में कोई भी विचार आता है तो आते रहो, आप खुद उसको इंस्पेक्शन करो कि हमारा मन में क्या चल रहा है। आप मन के साथ शरीर के साथ हर रोज़ रहोगे तो शरीर आपके साथ भी रहेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। मित्रों ये जो मैंने आपको बताया हुआ है आप डू एंड डोंट्स करोगे। लो फैट चर्बी खुराक कम खाने का है, वेट लॉस करने का है, स्ट्रेस कम करने का है, खाने में आपको आउटसाइड फूड नहीं लेने का है, मैदा है शुगर है उसको अवॉइड करने का है, वजन नहीं बढ़े उसको अवॉइड करने का है, शुगर है ना अल्कोहल को अवॉइड करने का है, रेगुलर एक्सरसाइज करो तो हम शॉर्ट आपको ई वास्कुलर नेक्रोसिस में बाहर निकाल देंगे। मित्रों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।